आज की कहानी है अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। भरद्वाज को भी सभी तरह के गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। गुरुजी कोई भी बात उसके समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी के बीच वो उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर में हार मान करके उसे बोला, बेटा वनराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, यही है उचित होगा कि तुम अपने समय बर्बाद मत करो और अपने घरे चले जाओ, घर वालों की मदद करो। वरदान ने सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल के घर के लिए निकल पड़ गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों से रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा कि यह निशान आपने कैसे बनाए। तो एक महिला ने जवाब दिया कि बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर भी एक निशान बन गया। राज सोच में पड़ गया कि उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। भद्रराज देर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी इसको सो करके भरपूर सहयोग किया। कुछ ही पलों बाद यह मंदबुद्धि बालक भद्रराज आगे बढ़कर संस्कृत के प्रकांड महान विद्वान, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और साहित्य कौमुदी भगवान मंजरी की रचना की। शिक्षा दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो बहाना ही क्या है, यह आपके साथ सपनों को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी, चाहे तो खेल हो या पढ़ाई, किसी भी तरह की चीज़ का अभ्यास करने से नहीं हो सकता। अगर आप अभ्यास के द्वारा किस्मत को भरोसे रहेंगे तो आखिर में सिवाय हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के धैर्य और परिश्रम के साथ रह करके